रात हो चुकी है, बारात का टाइम हो रखा है। पीछे सारी दुल्हन की मेड सारी रेडी हो चुकी है। आप दिखाती हूँ आपको ब्राइड टू बी, यस दुल्हन को। शगना दी शाम अखियां विच लेके माही तेरा ही नाम। आ चुकी है जिसका हमें इंतजार था। हमारी ब्राइड मैडम शादी करके जाने वाली है। एक्चुअली अभी ये चुंदरी ओढ़ी है क्योंकि घर में पूजा पाठ चल रहा है। जब बाराती लोग आ जाते हैं तो कुछ कुछ नियम होता है, तो जो चुनरी ओढ़ के ही कर सकती है। यहाँ पे बारात आ चुकी थी तो मैं अपनी बहन को बता रही थी कि वरमाला में सबको कैसे कैसे जाना है और तुम्हें क्या करनी है। और यहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं समधी मिलन के लिए। जब बारात आती है तो हमारे यहाँ सबसे पहले सारे जेंट्स लोग जाके समधी मिलन करते हैं, समधियों से गले लगते हैं। तो यहाँ पे सारे जेंट्स लोग जा रहे हैं, पीछे से हम सारी लड़कियां जा रही थी, मैं भी जा रही थी, बट उतना दूर नहीं जा पाई क्योंकि लगभग 1 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ रहा था, तो मैं आधे रास्ते से ही घूम आ गई। और यहाँ पे मेरे नाना जी सारे लोग समधी मिलन के लिए इंतजार कर रहे हैं अपने अपने समधियों की। और 1 किलोमीटर दूर रास्ते तक डेकोरेशन था गाइस, मतलब घर से लेके जहाँ समधी मिलन होना था वहां तक एकदम फुल्ली डेकोरेटेड पूरा रास्ता था। तो समधी मिलन के लिए सारे लोग तैयार, हाथ में थाली कलश लेके, बड़ा अच्छा लगता है ये सारे रीति रिवाज। और यहाँ सारे बाराती लोग आ चुके हैं, डांस करते करते एकदम से धमाकेदार एंट्री हुई है इन लोगों की यहाँ पे। बारात आ चुकी है और हम सब जा रहे हैं लड़की को जोक टापने। यहाँ पे बहन दीदी लोग जोक टापती है तो वही मैं करने जा रही हूँ। मैं लास्ट टाइम अपनी बहन का की थी, हाँ बहन का की थी, और ये पहली नहीं आई थिंक ये जोक टापना मैं पहली बार करूँगी। मैं आपको दिखा दूँगी कि कैसे नापा जाता है। कि जोक टापना मम्मी मैं पहली बार कर रही हूँ ना, जाओ ना। तो ये मेरी मम्मी, ये मेरी मौसी, ये मेरी मासी, और ये मैं, और ये मेरी बहन। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि जैसे ही बारात लोगों को देख लिया जाता है आते हुए, और वैसे ही तुरंत लड़की को जोक टापा जाता है, जहाँ पे 5 लेडीज मिलके लड़की को जोक टापती हैं। उसमें से मुझे भी बोला गया था, बट मैं रेडी तो हो गई थी, बट वहां जाने के बाद मुझे लग गई डर, और मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं इसे टप नहीं पाऊंगी दौड़ के आके तो बेचारी को चोट लग जाएगी। तो मैंने मना कर दिया कि फाइनली ये रिवाज हो गया है। उसके बाद हम जाएंगे अब घर, उसके बाद वरमाला होगा, वो सारे चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे नानी अपनी पोती के साथ फोटोशूट करा रही थी। मैं भी फुल्ली तैयार, और पीछे हमारे शरारती पार्टी किसका, प्रीति क्वीन दोनों मैडम, और यहाँ चल रहा है ब्राइड की फोटोशूट। फाइनली रानी रेडी हो गई है और अब टाइम था वरमाला की। मौसा जी आके मुझे बोल रहे थे कि सब चीज़ हो गया है, अब तुम दुल्हन को लेके चलो। तो भाई सब यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहा है चुंदरी उठाने का, और मैं बड़ी बहन होने के नाते अपनी ड्यूटी कर रही थी। सारी सब लड़कियों को समझा रही थी कि रानी कैसे जाएगी वरमाला पे, थोड़े से वो आगे रहेगी और तुम लोग सब सामने रहना, मैं पीछे रहूंगी। मैं पीछे इसलिए रहना चाहती थी क्योंकि अभी लड़कियों का टाइम है, बैचलर लड़कियों, उन सबको ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ी सी पीछे थी और इन लोगों को आगे करके रखी थी, और रानी को उनसे थोड़ा सा आगे करके रखी थी ताकि वो हाईलाइट हो, इसीलिए। और यहाँ पे हम चले रानी की वरमाला को कराने के लिए, तो कैमरे वाले भैया सबका तो एकदम पोज अच्छे से आना चाहिए। और ये देखो हमारी रानी।
शगना दी शाम अखियां विच लेके माही तेरा ही नाम। हम सब आ चुके हैं वरमाला स्टेज पे और यहाँ पे अभी पढ़ा जाएगा अभिनंदन पत्र, यानी कि लड़के वालों को वेलकम किया जाता है और लड़के और लड़की की शादी के बारे में बताया जाता है। तो ये पहले से ही रिटन होता है। वैवाहिक कार्यक्रम जो होते हैं जीवन के, ये 15वें संस्कार के रूप में होते हैं। अब होने वाली दुल्हन जी अपने होने वाले दूल्हा जी की आरती करेंगे और फिर वरमाला। तो यहाँ पे मैं और मेरी बहन आरती लगा रहे थे। प्रेम के रंग में ऐसी दूंगी बन गया एक रूह। प्रेम के रंग में ऐसी दूंगी बन गया एक रूह। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम। सांसों की माला बेसुर फाइनली वरमाला हो चुकी है और मैं यहाँ पे सही साइड में दूल्हा दुल्हन को बिठा रही थी, क्योंकि रॉन्ग साइड में नहीं बैठना चाहिए। जैसे हमारी शिवजी माँ पार्वती बैठती हैं वैसे ही हमेशा बिठाना चाहिए। अब उसके बाद होगा कुछ फोटो शूट यहाँ पे और दूल्हा दुल्हन को सब कोई बैठ के निहारेंगे, देखेंगे एंड उसके बाद शादी का सारा कार्यक्रम होगा। एंड सबसे लास्ट में ग्रूम ने ब्राइड को रोज दे के प्रपोज भी किया एंड दैट वाज वेरी नाइस। उसके बाद हम सब ने मिलके कराई बहुत सारा फोटोशूट। ब्राइड का फिर से फोटोशूट हुआ वरमाला होने के बाद एंड हस्बैंड और वाइफ का भी फोटोशूट हुआ और यहाँ पे चल रही है हमारी फोटोशूट। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड गाइस। आई होप आप लोगों को ये वरमाला ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वेडिंग से रिलेटेड और व्लॉग्स आने वाले हैं, तब तक के लिए वेट करो एंड टिल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।